आपने सुना। इस प्रकार जड़ वर्ग में मोक्ष प्राप्त किया और उस घमंडी राजा को ज्ञान दे करके, जो अंधेरे में पड़ा था, उसको ज्ञान दे करके उसने भी तप किया और वो भी मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसलिए गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा है कि सठ सुधर सत्संगत पाई, पारस परस उधा सुधराई। पारस नाम की मणि लोहा को सोना कर देती है। इसी प्रकार संत महात्माओं की संगत में या विद्वानों की संगत में जो आ जाते हैं वो भी अच्छे बन जाते हैं। ये साफ लिखा है। इसलिए अच्छी संगत करना चाहिए। और सत्संग किसे कहते हैं? अरे सत्संग कोई व्याकरण का शब्द नहीं है, कोई दूसरी भाषा का शब्द नहीं है जिसका हम अर्थ नहीं कर पाएंगे। सत्संग शब्द का अर्थ ही है अच्छी संगति, और अच्छी संगति का मतलब है विद्वानों की और संतों की संगति। और जो विद्वान और संतों की संगति हमारी होगी उसमें हमें ज्ञान प्राप्त होगा, ईश्वर से ईश्वर चर्चा सुनने के लिए मिलेगी, वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। तो सत्संग का मतलब यही है अच्छी संगति में बैठना चाहिए, अच्छी संगति करनी चाहिए। नदी गंगा जी में शामिल हो जाती है तो कोई उसे नदी का पानी कह सकता है? अगर कोई भी नदी गंगा में शामिल हो गई तो उसे आप क्या कहेंगे? गंगा जल कोई नदी कह सकता है? अच्छा, अब वो गंगा जल हो गया और गंगा जी समुद्र में गिर गई तो कोई कह सकता है गंगा जल? फिर क्या कहेंगे आप? समुद्र। तो इसलिए तो अच्छी संगति बताइए, अच्छी संगति के माध्यम से लोग अच्छे बन जाते हैं। अरे बिहार में जाओगे तो गर्मी लगेगी, काले पड़ जाओगे। नहीं समझे? बिहार में रहोगे तो काले पड़ जाओगे और कश्मीर में रहोगे तो गोरे हो जाओगे। कारण? अरे कारण तो ये है कि जलवायु का असर होगा। बिहार की जलवायु है गर्म है और कश्मीर की जलवायु है ठंडी है। कश्मीर में रहोगे बहुत अच्छे रहोगे और बिहार में रहोगे तो बच्चों पे देखा है बिहार के लोगों को। इसलिए संगति का पूरा असर हो। महाराज सुखदेव जी कहते हैं ये कलयुग जो आया है वो 4,32,000 वर्ष के लिए आया है और कलयुग को आए हुए 5,114 साल हो गए। अब 4,32,000 वर्ष में से 5,114 वर्ष निकाल दो, अभी कुछ भी नहीं है। अभी मर्यादा समाप्त हो रही है, सदाचार नष्ट हो रहा है। लेकिन कलयुग का जब पूरा समय आ जाएगा तो सारी मर्यादाएं समाप्त हो जाएंगी। उस समय भगवान का अवतार होगा धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए। लेकिन कब होगा? कलयुग के चौथे चरण में जाकर के। अभी तो कलयुग का पहला चरण लागू हुआ है क्योंकि 5,000 वर्ष भैया केवल कलयुग को आए हुए और 4,32,000 वर्ष की आयु है इसकी, तो अभी तो कुछ भी नहीं है। लेकिन कलयुग के अंत में सारी मर्यादाएं नष्ट हो जाएंगे कि तूफान खड़ा हो जाएगा, तब भगवान का 24वां अवतार होगा। वो कहाँ? वो कलिक अवतार होगा और वो संभल में होगा, संभल में। सुखदेव जी बता रहे हैं महाराज परीक्षित एक राक्षस था जिसका नाम था हिरण्यराज। कश्यप ऋषि का बेटा था, राक्षस था ये। इसने विशेष उत्पात किया तो भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर के इस राक्षस का पाताल में जाकर के वध कर दिया। अब दूसरा भाई रह गया जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। जब इसको ये पता लगा कि मेरा भाई शक्तिशाली था, कोई देवता मारने वाला नहीं था,
और पाताल में विष्णु ने घेर करके भाई को मार दिया 12 अवतार दे करके। ये गलत काम किया और गलत काम तो ये हमेशा ही करता है। उस राक्षस ने कहा मैं इसकी चालाकी जानता हूँ। समुद्र का इसने मंथन करवाया और समुद्र में जो भी रत्न निकले वो देवताओं को सब बांट दिए। शंकर जी को जहर दे के मस्त कर दिया। अंथा भस्मासुर को ठगने का इसने काम किया। तो मैं इसको जानता हूँ घृणा कर सकने का, और एक बार मैं भी इससे युद्ध करूंगा, देखें कितना शक्तिशाली है। और इससे लड़ने के लिए ताकत होनी चाहिए तो पहले तपस्या करनी चाहिए। तो इसने पहले तप किया, तप करके शक्ति को प्राप्त किया और शक्ति प्राप्त करने के बाद में तब ये भगवान से तैयार हुआ युद्ध करने के लिए।